आप देख रहे हैं 4 पीएम बिहार और मैं हूं अभिषेक मिश्रा। देखिए, बिहार में नीतीश कुमार और भारतीय जनता पार्टी की सरकार बच गई है और ये सरकार अभी तक चल रही है, लेकिन बस चल रही है। बिहार की सरकार को बचाने में, गिराने में जीतन राम मांझी की पार्टी की भूमिका बहुत अहम होती। उनके पास 4 विधायक हैं और जीतन राम मांझी के 4 विधायकों की भूमिका बहुत अहम हो जाती है नीतीश कुमार की सरकार को बचाने में और गिराने में। अगर जीतन राम मांझी ने पाला बदल लिया होता तो नीतीश कुमार की सरकार का गिरना तकरीबन तय था। जीतन राम मांझी खड़े रहे नीतीश कुमार के साथ, बीजेपी जेडीयू के साथ, और इसीलिए वो खेल नहीं हो सका जिसकी कोशिश भी थी और जिसका होना एक वक्त पर तय भी माना जा रहा था। तो सरकार बची है, लेकिन जैसे तैसे ये सरकार बची है, खेला समझिए हो गया था। जीतन राम मांझी का जिक्र हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि फिर ये समझना भी जरूरी है कि जीतन राम मांझी कब तक साथ देंगे जेडीयू और बीजेपी का, जीतन राम मांझी कब तक इस सरकार का हिस्सा रहेंगे, और फिर क्या गारंटी है कि जीतन राम मांझी पाला नहीं बदल लेंगे। और फिर सवाल यह भी है कि क्या इस सरकार पर संकट टल गया है या फिर संकट बरकरार है। जीतन राम मांझी आगे मुश्किल बढ़ाते रहेंगे जेडीयू और बीजेपी की, जेडीयू बीजेपी की सरकार की भी। यह सवाल इसलिए है क्योंकि जीतन राम मांझी का बार्गेनिंग फैक्टर मजबूत है और जीतन राम मांझी अपने इस मजबूत बार्गेनिंग फैक्टर को समझते भी हैं। इसीलिए वो लगातार 2 मंत्री पद की मांग कर रहे हैं। जीतन राम मांझी लगातार ये कह रहे हैं कि हमारी पार्टी के कोटे से 2 और लोगों को मंत्री बनाया जाना चाहिए। अब उनकी ये डिमांड पूरी होगी कि नहीं होगी, ये देखना होगा। पूरी होगी, मंत्रिमंडल विस्तार होगा, तब यह तस्वीर साफ होगी। लेकिन जीतन राम मांझी ने एक बार फिर मंत्रिमंडल विस्तार से पहले अपनी इस डिमांड को दोहराया है। फिर कहा है कि हमें एक और मंत्री पद चाहिए, हमें एक और मंत्री पद मिलना चाहिए। जीतन राम मांझी ने कहा है कि अगर एक और मंत्री पद मिल जाता है तो ठीक है, नहीं मिलता है तब भी ठीक है। जीतन राम मांझी चाहते हैं कि उनकी पार्टी के एक विधायक जो हैं अनिल कुमार, उनको मंत्री बनाया जाए। अनिल कुमार नीतीश कुमार की गुडबुक में रहे हैं और अनिल कुमार पहले भी नीतीश सरकार में मंत्री रह चुके हैं। तो जीतन राम मांझी लगातार ये कह रहे हैं कि भाई देखिए, एक रोटी से हमारा पेट भरता नहीं है, हमको तो 2 रोटी चाहिए। तो जीतन राम मांझी को 2 रोटी चाहिए, एक रोटी से उनका पेट भरता नहीं है, यानी कि 2 मंत्री पद चाहिए। और ये डिमांड कोई आज की डिमांड नहीं है। जीतन राम मांझी जब दूसरी सरकार का हिस्सा थे, बिहार में जब महागठबंधन की सरकार चल रही थी, तब भी वो लगातार इस तरह की डिमांड करते रहे थे। बाद में भले ही नीतीश कुमार ने उनको महागठबंधन से चलता कर दिया था, यह कहते हुए कि या तो आप अपनी पार्टी का विलय कर लीजिए और नहीं तो फिर गठबंधन से बाहर चले जाइए। जीतन राम मांझी ने खुद ही ये राज खोला था कि हम अपने विधायकों को लेकर नीतीश कुमार से मिलने गए थे कुछ काम से, और नीतीश कुमार ने दूसरी बात छेड़ दी। उन्होंने कहा कि या तो आप अपनी पार्टी का विलय कर लीजिए, नहीं तो गठबंधन से बाहर चले जाइए और आपका जो फैसला होगा वो विजय चौधरी को बता दीजिएगा। विजय चौधरी नीतीश कुमार के बड़े करीबी मंत्री हैं। तो कई बार जीतन राम मांझी ये राज खोल चुके हैं और जीतन राम मांझी ने अपनी पार्टी का विलय करने की बजाय गठबंधन से अलग होना ज्यादा उचित समझा, और उनके बेटे जो मंत्री थे संतोष सुमन, उन्होंने भी इस्तीफा दे दिया और जीतन राम मांझी फिर भाजपा के साथ चले गए। और जीतन राम मांझी के पीछे पीछे नीतीश कुमार भी फिर भाजपा के साथ चले गए। तो जीतन राम मांझी और नीतीश कुमार अब एक ही गठबंधन का हिस्सा हैं। जीतन राम मांझी की पार्टी का विलय नहीं हुआ है, उल्टे जीतन राम मांझी एक महत्वपूर्ण फैक्टर हैं बिहार की राजनीति में। मौजूदा वक्त में उनके 4 विधायकों की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण है। उनके 4 विधायक बहुत महत्वपूर्ण हैं आगे भी नीतीश सरकार को बचाए रखने में, नीतीश सरकार को बनाए रखने में। अब जीतन राम मांझी ने फिर ये कहा है कि हमारे एक और को मंत्री बना दीजिए, हमको एक और मंत्री पद मिलना चाहिए हमारी पार्टी को, और नहीं भी मिलेगा तो ठीक है। लेकिन जीतन राम मांझी का नहीं भी मिलेगा ठीक है, आगे चल के बहुत खराब हो जाता है। जीतन राम मांझी की नाराजगी किस तरह से हो जाती है ये सबने देखा है। मांझी भी पाला बदलने में माहिर हैं और वो भी पाला बदलने में देर
नहीं लगाते हैं। तो देखिए जीतन राम मांझी ने अब अगर पाला बदला तो फिर नीतीश कुमार की सरकार तो बहुत मुश्किल में आ जाएगी। तो इस बार अनदेखी होती रही है। इसकी पृष्ठभूमि में जब आप जाएंगे, फ्लैशबैक में थोड़ा जाएंगे, तो जीतन राम मांझी की किसी भी डिमांड को बहुत गंभीरता से नहीं लिया गया है किसी गठबंधन में। जब वो इंडिया गठबंधन में रहे तब भी, महागठबंधन में रहे तब भी, या फिर एनडीए में रहे तब भी। जब वो तेजस्वी यादव के साथ गठबंधन में थे, महागठबंधन में थे आरजेडी के साथ, तो लगातार वो डिमांड करते करते थक गए कि कोऑर्डिनेशन कमेटी बनाई जानी चाहिए, कोऑर्डिनेशन कमेटी बनाई जानी चाहिए, और वही कोऑर्डिनेशन कमेटी गठबंधन से जुड़े महत्वपूर्ण फैसलों पर मुहर लगाए, उसी कोऑर्डिनेशन कमेटी के लोग ये फैसला लें। लेकिन तब तेजस्वी यादव ने दो टूक कह दिया था जीतन राम मांझी को कि आप हमारी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह से बात कर लीजिए। जीतन राम मांझी को यह नागवार गुजरा और लगातार उनकी डिमांड की अनदेखी हुई, तो वो नाराज होकर गठबंधन से बाहर चले गए। इससे पहले भी जीतन राम मांझी दो मंत्री पद की मांग करते रहे हैं और वो कहते रहे हैं कि हमारी पार्टी को दो मंत्री पद मिलना चाहिए, लेकिन तब भी जीतन राम मांझी की डिमांड को नहीं माना गया। और जब बिहार में ये नई सरकार बनी, नीतीश कुमार ने आरजेडी कांग्रेस का साथ छोड़कर राजभवन जाकर इस्तीफा दिया, फिर उसी दिन भारतीय जनता पार्टी के साथ मिलकर सरकार बना ली, तो 8 मंत्रियों ने शपथ ली और 8 मंत्रियों में उनके बेटे संतोष सुमन भी थे शपथ लेने वालों में। उनको भी फिर मंत्री बनाया गया, जो पहले भी नीतीश सरकार में मंत्री थे। लेकिन जीतन राम मांझी की दूसरी डिमांड पूरी होती हुई नहीं दिखाई दी। सरकार बनते ही पोस्टर लगाया गया था और इस तरह से डिमांड की गई थी कि हमारे 2 मंत्री होने चाहिए, लेकिन अभी एक ही मंत्री बनाया गया है। तो जीतन राम मांझी के 4 विधायकों की भूमिका अहम, ऊपर से जीतन राम मांझी की लगातार डिमांड, और अब बिहार में मंत्रिमंडल विस्तार हो सकता है। हालांकि अभी इसके होने की गुंजाइश कम है। विधानमंडल का बजट सत्र चल रहा है, तो बजट सत्र के बाद मंत्रिमंडल अगर विस्तार होता है तो फिर जीतन राम मांझी की डिमांड पूरी होती है कि नहीं होती है, ये देखना पड़ेगा। लेकिन इतना तो तय है कि हर बार की तरह इस बार जीतन राम मांझी की डिमांड को अनसुना करना, उसको नजरअंदाज करना बीजेपी और जेडीयू को महंगा पड़ सकता है। तो इस बात की गुंजाइश है कि जीतन राम मांझी की डिमांड शायद पूरी हो जाए, उनकी पार्टी के एक और विधायक को मंत्री बनाया जाए, और मंत्री बनने वाले नाम भी शामिल है, नाम भी तय है। जीतन राम मांझी खुद ही मुहर लगा चुके हैं अनिल कुमार के नाम पर, जो उनकी पार्टी के विधायक हैं, और उन्होंने कह दिया है कि हमारी पार्टी के अनिल कुमार को विधायक बनाया जाए, माफ कीजिएगा मंत्री बनाया जाए। तो संभव है कि मंत्रिमंडल विस्तार में उनके विधायक मंत्री बन सकते हैं। नहीं बने तो फिर जाहिर तौर पर जीतन राम मांझी को टेंशन होगा, तो वो बीजेपी जेडीयू की टेंशन बढ़ाते रहेंगे, क्योंकि इस वक्त उनका बार्गेनिंग फैक्टर मजबूत है उनके 4 विधायकों की वजह से। बहुत बहुत धन्यवाद।